जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और चूंकि करोड़ों भारतीयों का सपना लेकर के चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर लैंड किया था और जो है पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल किया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतर करके, तो अब उसे जो है चंद्रयान 3 से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं और उस उम्मीद पर चंद्रयान 3 खरा उतरता दिख रहा है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर उतरना अपने आप में एक कीर्तिमान है, और दूसरा कि सॉफ्ट लैंडिंग करना, तीसरा कि सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, वो अपने रोवर को नीचे उतारा और चंद्रमा के सतह पर उसको आराम से मूव कराया। कल एक जो है एक खबर आई थी कि जो विक्रम जो हमारा ये जो प्रज्ञान रोवर है, जब जा रहा था, घूम रहा था, तो उसके रास्ते में एक गड्ढा आ गया। तो फिर जो है वो अपना रूट बदल लिया और फिर आगे जा कर के उसने अपना यात्रा जारी की। दूसरी बात है कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चंद्रयान जो 3 है हमारा, उसमें जो है 3 जो मॉड्यूल हैं, एक है प्रोपल्सन, एक लैंडर है, एक है रोवर। तो इन तीनों मिलाकर के 7 पेलोड लगे हुए हैं। 7 पेलोड का मतलब होता है 7 ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिससे चंद्रमा पर चीज़ों को फाइंड किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। 7 ऐसे यंत्र लगे हुए हैं, उसमें से 6 यंत्र हैं वो जो है इसमें 6 में से 4 यंत्र जो हैं वो लैंडर में है, जो अस्थायी रूप से लैंड किया हुआ है, और उसमें 2 जो यंत्र हैं वो है रोवर में लगे हुए। तो सबसे पहले आप देखें कि जो है परसों जो हमारा जो लैंडर है, यानी कि जो ये है विक्रम लैंडर, उसमें एक यंत्र लगा हुआ, उसको कहते हैं चेस्टे। तो चेस्टे ने सबसे पहले एक नई जानकारी दी कि जो चंद्रमा का सतह है उसका तापमान कितना है। तो पता लगा कि जहाँ पे लैंड किया है वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, और उससे 20 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और सतह के मात्र नीचे 10 सेंटीमीटर जाने पर तापमान -10 डिग्री हो जाता है। तो सबसे बड़ा रहस्य ये उजागर हुआ। चंद्रमा पर जो उतरा लैंडर है उसमें चेस्टे उपकरण लगा हुआ, उससे आज जो है रात में, मतलब आज रात में जो विक्रम जो हमारा ये प्रज्ञान रोवर है, जब वो नीचे उतरने के बाद जो है उसने वहाँ के मिनरल्स की जानकारी ली, वहाँ के केमिकल कंपोजिशन की जानकारी ली। तो पता लगा कि चंद्रमा पर बहुत सारे तत्व हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की खोज की उसने, एल्युमिनियम की खोज की, सल्फर की खोज की, कैल्शियम की खोज की, आयरन की खोज की, क्रोमियम टाइटेनियम की खोज की, और आगे हाइड्रोजन की खोज करने के लिए वो अपना काम आगे बढ़ा रखा है। हो सकता है कि आज कल या परसों में हाइड्रोजन भी फाइंड हो जाए। तो ऐसा जो है मतलब कि जानकारी जैसी आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतनी खोज हो गई है। ठीक, तो इसी पे आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर में कैसे। तो देखिए अभी रिसेंट में बहुत सारा न्यूज प्रकाशित हुआ है कि चूंकि देखिए ये बहुत बड़ा मिरेकल है, अभी तक कोई तो साउथ पोल पर गया नहीं है, अब गया तो इस प्रकार की जानकारियां मिल रही है। और चंद्रमा एक बेस जैसा काम करेगा अगर वहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन तो मिल ही गया है, मतलब और भी हाइड्रोजन वगैरह मिल जाता है, तो वाटर बना करके वहाँ पे जो पानी का इस्तेमाल करने के लिए एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है हमको, अगर आगे स्पेस में खोज करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो, और उसमें खरा उतरा हुआ है हमारा अपना जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। जो इस सारी दुनिया की उम्मीदें लगी हुई है इससे, क्योंकि आने वाले जो बहुत सारे मिशन है, खास करके जापान का एक मिशन जा रहा है, फिर अमेरिका का आर्टेमिस मिशन है जो आदमी लेकर जाएगा, मतलब जो है मानव लेकर जाएगा। तो वहाँ पर बस्ती बसाने में, अब देखिए ऐसे तो वैज्ञानिक हैं भाई, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जो जैसे ही अगर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मानव बस्ती बसाने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो जिस प्रकार से अभी खोज हो रहा है, अभी हो ही रहा है। अब देखिए कि ये हमारा जो है विक्रम लैंडर है, यहीं पे ये जो उपकरण आपको दिख जाएगा, ये चेस्टे आपको उपकरण है, इसी से जो है तापमान की जानकारी मिली थी हमको। ठीक है, और अब जो है विक्रम ये हमारा विक्रम रोवर, ये प्रज्ञान रोवर है।
ये प्रज्ञान रोवर है। हाँ, ये जो है ये प्रज्ञान रोवर है। इसमें दो प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं, ठीक है। एक है LIBS और एक है APX दो प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। और जो LIBS है इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका फुल फॉर्म है। इसका काम है कि वहाँ पर एक लेजर छोड़ेगा चंद्रमा की धरती पर, और लेजर छोड़ करके उसमें से जो लेजर छोड़ करके उसके जो सतह है उस पर इतना तापमान बढ़ा देगा कि तापमान से जो है चट्टानें पिघल जाएंगी, और पिघल करके बहुत सारे जो मिनरल्स में टूट जाएंगे, वो बहुत सारे जो केमिकल में टूट जाएंगे, उसके बाद उसकी संरचना करेगा। जैसे इस प्रकार से समझिए यहाँ पर, अब देखिए कि हाँ देखिए, तो एक इस प्रकार से एक लेजर बीम छोड़ेगा, और लेजर बीम छोड़ने के बाद क्या होगा कि पूरा ये चट्टान गर्म होकर के पिघल जाएंगी, और पिघल करके प्लाज्मा में तब्दील हो जाएगा। और प्लाज्मा में जैसे तब्दील होगा तो जो मतलब जो ये है प्रज्ञान रोवर है, उसमें जो है जो सेंसर लगा हुआ है उसको कैच कर लेगा, और कैच करके उसको विभिन्न प्रकार के केमिकल में फाइंड कर लेता है। जिसमें मतलब देखिए कि उसने जो इसरो है हमारा, उसने ट्वीट किया था, तो उसमें बताया कि देखिए कि एक ग्राफ है उसका कि कौन कौन से तत्व वहाँ मिले हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे एल्युमिनियम भी है, यहाँ पे जो है लोहा भी है, यहाँ पे टाइटेनियम भी है, सल्फर भी है, बहुत सारे तत्व की जो जानकारी दी प्रज्ञान रोवर ने। और आगे जो हाइड्रोजन की खोज के लिए वो आगे बढ़ गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे और तत्व की खोज हो, क्योंकि हमारे पास तो 14 दिन का ही वक्त है। 23 तारीख से लेकर के आ चुकी है, अब 10 दिन तो लगभग 8-9 दिन तो निकल गया है। उसके बाद और 5-7 दिन बचा हुआ है, इसमें जितना भी खोज हो सके खोज कर लेगा इसरो। उसके बाद जो है जैसा होगा अब जो है इसरो आपको अपडेट करता रहता है, मतलब क्योंकि देखिए पूरे भारत की उम्मीदें लगी हुई है, पूरे दुनिया की उम्मीद लगी हुई है। तो इसरो का एक बहुत बढ़िया ये है कि वो हमेशा ट्वीट कर कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही कुछ और आता है तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।